एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है धन कुबेर पोटली कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या सामान मैंने रखा है और पुरानी जो कुबेर पोटली होती है उसका क्या करना है। बहुत लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन होती है कि हर साल अगर हम नई कुबेर पोटली बनाते हैं तो पुरानी का क्या करते हैं। तो मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ जिस तरीके से मैं करती हूँ। अगर आपको मेरा आइडिया सही लगे तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये मेरी पुरानी कुबेर पोटली है, इसको मैं इस थाली में निकालती हूँ, फिर आपको एक एक सामान दिखाती हूँ। ऐसे आपको समझ में कम आएगा। और कुछ चीज़ों में कीड़े लग गए हैं जिनको मुझे चेंज करना है, जैसे कि हल्दी है, खड़ी धनिया है, चावल है, ये ख़राब हो जाते हैं तो इनको मुझे चेंज करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या सामान लगता है। ये है कुबेर पोटली, तो ये मार्केट में 10-20 रुपए की भी मिल जाती है, या फिर जो है आप इसको घर पे भी बना सकते हैं लाल पीले कलर के कपड़े से। अगर आप ऑनलाइन कुबेर पोटली मंगवाते हैं तो कुबेर पोटली के साथ साथ में आपको ये सारा सामान भी मिल जाएगा। करीब 150 रुपये या 200 रुपये के अंदर आपको पूरा सामान मिल जाएगा। तो ये है कुबेर पोटली, ये है हल्दी, ये है साबुत हल्दी 11, 21 या 7, 5 आप अपने हिसाब से संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है 5 कौड़ी, और ये 5 सुपारी, और ये 11 कमल गट्टे, 5 गोमती चक्र इसमें, और साबुत धनिया, साबुत चावल, लौंग, इलायची, लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा। तो यहाँ पे जो है 5 गुंजा काली हैं और 5 गुंजा सफ़ेद, 5 गुंजा लाल हैं। तो इसमें आपको 4 या इसमें आपको 3 दिख रहे होंगे। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि कुबेर पोटली जो बीच से फट गई थी, तो जिस वजह से अलमारी के लाकर में ही इसके 2 दाने पड़े हुए हैं। और ये है लहू नारियल, ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और ये है छोटी काली कौड़ी, ये एकाक्षी नारियल है, इसमें एक आँख होती है तो इसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं। ये है बड़ी कौड़ी, इसको जो है शंख भी बोलते हैं। जिस दिन हम धनतेरस की पूजा करते हैं तो 1 मुट्ठी चावल और हल्दी की कुछ साबुत गांठें इसके अंदर भर करके पूजा की जाती है। और ये हैं कुछ सिक्के और कुछ नोटे, इन सबको मिला करके इस कुबेर पोटली के अंदर भर करके पोटली बनाई जाती है। तो जितना भी मैंने आपको कुबेर पोटली का सामान दिखाया है ये मेरा बहुत पुराना सामान है। जब मैंने पहली बार कुबेर पोटली बनाई थी ये तब का सामान है। मैं कभी भी कुबेर पोटली चेंज नहीं करती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि हर साल कुबेर पोटली बदल देते हैं। तो ऐसे तो आपके घर में जो है धन का नहीं, मैं बता सकती हूँ कि आपके घर में धन का जो है भंडार लगेगा कि नहीं, लेकिन पोटली का भंडार आपके घर में जरूर लग जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें अंधविश्वास से हटके भी करनी चाहिए। पूजा पाठ अपनी जगह है, अपनी श्रद्धा भाव अपनी जगह है। तो मैं अपना तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हर साल पोटली नहीं बदलती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जितना भी सामान मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, जो उसमें ख़राब होने वाली चीज़ है मैं उसको हटाती हूँ। और हटाने के बाद उसको इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। करती क्या हूँ मैं अभी आप लोगों को वो भी बता दूँ। हल्दी का पाउडर बना करके आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन इनको फेंकना नहीं है। और ना तो इस हल्दी को आपको फिर से अपने लाकर में रखना है कि पोटली के अंदर आप इसको अगर फिर से रखेंगे ना तो ये देख सकते हैं इसमें कीड़े पहले से ही लगे हैं और भी खराब हो सकते हैं। आपके कपड़े वगैरह भी हो सकता है खराब हो जाए। और दूसरी बात, जैसे ये है एकाक्षी नारियल, ये खराब नहीं होता, ये कहीं से भी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक फल है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो लहू नारियल है, एकाक्षी नारियल है, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद ये फिर से एकदम सही हो जाएंगे और धनतेरस के दिन पूजा करेंगे। और सबके साथ में सारा सामान जब हम पोटली में भरेंगे तो इसको भी पोटली में ऐड कर देंगे। और ख़राब होने वाली चीज़ होती हैं जैसे ये सुपारी हैं। सुपारी फिलहाल जल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये देखिए कुछ सुपारी हैं जैसे इसमें भी कीड़ा लगा है। तो ऐसे तो ये ख़राब नहीं होती, लेकिन जैसे हल्दी में कीड़े लग गए तो हल्दी वाले कीड़े इसमें भी लग गए। तो इसीलिए सुपारी को हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 सुपारी मेरी सही हैं, 1 सुपारी ही केवल ख़राब है। तो इन 4 सुपारियों को हम धूप दिखा करके 1 घंटे की धूप दिखा करके फिर से इनकी पूजा करेंगे। और जो 1 सुपारी ये खराब हो चुकी है, सड़ने लगी है, तो इसको क्या करेंगे, अपने घर में ज़मीन में गमले में कहीं भी गाड़ देंगे। बस इतना ये करना है। और जैसे ये जो ये लौंग इलायची है, ये भी लौंग इलायची भी जो है ख़राब हो गई है। इलायची में भी इस तरीके से छेद छेद हो गए हैं, जो है आम की लकड़ी हो, या फिर आप कपूर पे ही इसको रख करके जला दीजिए। उससे क्या होगा कि हम चावल और खड़ी धनिया ये भी पोटली में रखते हैं,
तो खड़ी धनिया में भी कीड़े लग जाते हैं, चावल में भी कीड़े लग सकते हैं। ये जो खड़ी धनिया है ना, आप इसको अपने गमले में डाल सकते हैं। तो गमले में अगर इनको पौधा बनना होगा तो पौधे बन जाएंगे, नहीं बनना होगा तो उसी गमले में ही ये पड़े रहेंगे, इधर उधर पैरों के नीचे नहीं आएंगे। चावल को क्या करना है कि आप छत पे डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए तो पक्षियां चुन लेंगे। तो ये रहा कुबेर पोटली का सामान। जो खराब होने वाला सामान है आप उसको थोड़ा सा धूप में दिखा करके आप फिर से उसकी पूजा करके रख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हल्दी है, लौंग है, इलायची है, खड़ी धनिया है, चावल है, इनको आपको इस तरीके से आपको अपने घर में ही पेड़ पौधों में, घर की मिट्टी में ही दबा देना है। तो ये हो गया कि पुरानी कुबेर पोटली का क्या करना है और नई कुबेर पोटली कैसे बनानी। मैंने दोनों चीज़ आपको बता दिया कि अगर नई कुबेर पोटली आपको बनानी है तो इस तरीके से मार्केट से 10-20 रुपए की पोटली ले आइए। अगर आप घर में बनाना चाहें तो लाल या पीले कलर का कपड़ा लीजिए, ऐसी कुबेर पोटली बना करके, और जितना मैंने सामान दिखाई ये सारा सामान धनतेरस के एक दिन पहले आप लाइए। और सारा सामान आप अपने घर में, जहाँ पे मंदिर है आपके यहाँ, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे एक पीढ़ा लगाइए। उस पीढ़े पे पहले जल डालिए, फूल डालिए, अक्षत डालिए, उसके ऊपर एक लाल या पीले कलर का कपड़ा डाल दीजिए पीढ़े के ऊपर। उसके बाद जितना सामान मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है ना, छोटी छोटी सी दिवाली ले लीजिए। उसी दिवाली में आप थोड़ा, जितना भी मैंने आपको सामान दिखाया है ना, आप उसमें, और ज़रूरी नहीं है कि आप 5 गोमती चक्र, 5 जो है कमलगट्टे या 11 जो है, मतलब क्वांटिटी आप ये ना सोचिए कि आपको बहुत बहुत सामान लेना है। आप अपनी श्रद्धा से कुबेर पोटली बना रहे हैं ना, आप छोटी कुबेर पोटली बनाना चाहते हैं तो आप एक एक सामान डालिए। जरूरी नहीं कि आप 11, 21, 5 डालें। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतना सामान मैं कैसे लाऊं, क्योंकि जब ये धनतेरस का टाइम आता है ना तो ये छोटे छोटे जो मूंगे हैं ना, ये भी 5 रुपए का एक मिलता है, तो महंगा भी बहुत हो जाता है त्योहार के आसपास ये सारा सामान। तो आपको क्या करना है कि जरूरी नहीं, आप एक हल्दी लीजिए, एक जो है सफ़ेद मूंगा, एक लाल मूंगा, एक इलायची, एक लौंग, एक गोमती चक्र, एक कमलगट्टा, एक सुपारी। इस तरीके से आप जो है थोड़ा चावल, खड़ी धनिया जरूर आपको लेनी है, थोड़ा चावल, खड़ी धनिया और कुछ सिक्के, कुछ नोटे, इस तरीके से आपको लेना है। और पोटली के अंदर भर करके धनतेरस के दिन पूजा पाठ कीजिए। पूजा करने के बाद आपको अपने लॉकर में रख देना है। साल भर तक आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। हाँ, बीच बीच में आप अपनी पोटली को चेक करते रहिए। कभी कभी जो है बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो आप बीच बीच में चेक करते रहिए। अगर आपको लगता है कि पोटली में जो है कीड़े लगने लगे हैं तो आप सामान को फिर से छाट के और धूप दिखा करके फिर से रख सकते हैं। ये 1 साल में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि नई कुबेर पोटली कैसे बनानी है, पुरानी कुबेर पोटली का क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। कभी भी मैं कुबेर पोटली बदलती नहीं हूँ, ना तो पोटली का सामान बदलती हूँ। बस मैंने आपको जो बताया है थोड़ा बहुत मैं चेंज कर देती हूँ। जो चीज़ खराब हो गई है उसको अपने ही घर में मिट्टी में, गमले में डाल के दबा देती हूँ, और जो चीज़ सही है उसको एक बार फिर से धूप दिखा करके पूजा मंदिर में रख करके फिर से उसकी पूजा कर देती हूँ। और फिर से, तो ये रही कुबेर पोटली से रिलेटेड आज की वीडियो। और आप लोगों को कुछ और जानकारी करनी हो या धनतेरस से रिलेटेड या लक्ष्मी माता की पूजा मैं कैसे करती हूँ, कैसे नहीं करती हूँ, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मैं आपसे यहाँ पे विनती करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने जो सामान बताया हो सकता है ऐसे आप भूल जाएं, लेकिन जब आप सेव कर लेंगे या फिर किसी कागज़ में नोट कर लीजिए कि जो ये सारा सामान आपको दीपावली के टाइम पे बहुत ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है। किसी भी किराने की आप दुकान में जाएंगे ना, उनसे ये बोलिएगा कि कुबेर पोटली का सामान दे दीजिए, तो वो कुबेर पोटली का एक एक सामान आपको दे देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं कुबेर पोटली में, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं, लेकिन दुकान वाले सेल करने के चक्कर में वो भी आपको दे देते हैं कि ये भी लगता है, वो भी लगता है। आपको ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से आप सब कुछ फिर ले लेते हैं, फिर आपका बजट वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ कहती हूँ कि आप कुबेर पोटली का जो सामान है आप मार्केट में जाइए, वहाँ पे ले लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी सामान है वो गोमती चक्र हो गया, कौड़ी हो गया, कमलगट्टे के बीज हो गए हैं, हल्दी है, खड़ी धनिया है और लौंग है, लौंग है, इलायची है। ये सामान ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी के साथ में चावल, ये सामान आपको कुबेर पोटली के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गोमती चक्र और कौड़ी, कमलगट्टे के बीज
और ये लाल वाला गुंजा, ये ज़्यादा जरूरी होते हैं। बाकी सारा जरूरी सारा होता है, सभी चीज़ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप चाहें तो इसमें से मेन आइटम ले करके आप बना सकते हैं कुबेर पोटली, या फिर अगर आपका बजट अलाउ करता है आप मार्केट में जाइए, पंसारी की दुकान में जाइए, वो आपको एक एक सामान कुबेर पोटली का दे देगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चलते चलते फिर से एक बार कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज।